नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस के पीछे की असली ताकत है। कभी सोचा है कि जब हम किसी वेबसाइट पर कोई बटन क्लिक करते हैं या फॉर्म भरते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं तो ये सब होता कैसे है? मतलब ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में ये जादू नहीं, ये कोड है। पर वेब हमेशा से ऐसा इंटरैक्टिव नहीं था। सोचिए, शुरुआती दिनों में वेब पेज बस डिजिटल किताबों जैसे थे। हम सिर्फ पढ़ सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। और आज का वेब, अरे ये तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जैसा है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इस पूरे बदलाव के पीछे बस एक टेक्नोलॉजी का हाथ है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और वो टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट। ये समझिए वेब की अपनी भाषा है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि HTML पेजों में जान डाली जा सके। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत हल्की फुल्की है। मतलब ये सीधे हमारे ब्राउज़र में ही चल जाती है, कोई झंझट नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट ने ही वेब को एक सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ से एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में बदला। तो सवाल ये है कि आखिर ये कर क्या क्या सकता है। चलिए इसकी कुछ सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं। जावास्क्रिप्ट किसी भी पेज पर टेक्स्ट को अपने आप बदल सकता है, क्लिक्स पर रिएक्ट कर सकता है और हाँ, ये कुकीज़ भी बना सकता है। मतलब वो छोटी फाइलें जो लॉगिन जैसी जानकारी याद रखती हैं। और इसका एक सबसे कमाल का इस्तेमाल है फॉर्म वैलिडेशन। याद है कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए सबमिट दबाने से पहले ही एक एरर मैसेज आ जाता है कि जिप कोड गलत है या ईमेल आईडी ठीक नहीं है। हाँ, वही तो जावास्क्रिप्ट का कमाल है। वो सर्वर तक जानकारी भेजने से पहले ही चेक कर लेता है कि सब कुछ सही है या नहीं। ये जो कोड दिख रहा है ना, ये एक सिंपल सा अलर्ट फंक्शन है। ये बस हमें बताता है कि जिप कोड का फॉर्मेट गलत है। ये जो तुरंत फीडबैक मिलता है, इससे हमारा एक्सपीरियंस कितना आसान हो जाता है। और ये सब कुछ ब्राउज़र के अंदर ही हो रहा है। पर सोचिए, कोड की एक छोटी सी लाइन ये सब कर कैसे लेती है? इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से। सबसे पहली चीज़ है वेरिएबल्स। वेरिएबल को एक कंटेनर या डिब्बे की तरह समझिए, जिसमें हम कोई जानकारी स्टोर करते हैं। हम डिब्बे को एक नाम देते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू रख देते हैं। जैसे इस उदाहरण में कारनेम नाम का एक डिब्बा है और उसके अंदर हमने स्कॉर्पियो टेक्स्ट रख दिया। अब कोड में आगे कहीं भी हमें स्कॉर्पियो की जरूरत पड़ेगी तो हम बस इस कार नेम वाले डिब्बे को बुला लेंगे। और हाँ, जावास्क्रिप्ट इन वेरिएबल्स के साथ मैथ्स भी कर सकता है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे काम करने के लिए प्लस, माइनस, स्टार जैसे नॉर्मल ऑपरेटर ही इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूल में अलजेब्रा में करते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट सिर्फ जानकारी स्टोर करने या हिसाब किताब करने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये फैसले भी ले सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर कोड सोचता कैसे है। तो एक स्क्रिप्ट ये कैसे तय करती है कि अलग-अलग सिचुएशन में क्या करना है? इसके लिए वो इस्तेमाल करती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। इसमें सबसे बेसिक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये बहुत सीधा है। ये एक शर्त चेक करता है। अगर इफ शर्त सही है तो एक काम करो, नहीं तो एल्स कोई दूसरा काम करो। इसी तरीके से कोड को फैसला लेने की पावर मिलती है। अच्छा, फैसला लेना तो ठीक है, पर किसी काम को बार बार दोहराना हो तो यहीं पर काम आते हैं लूप्स। लूप एक ही कोड को बार बार चलाने का तरीका है जिससे हमारा बहुत सारा टाइम और मेहनत बच जाती है। फॉर लूप इसका एक बहुत कॉमन टाइप है। ये तब बेस्ट है जब हमें पहले से पता हो कि कोई काम ठीक कितनी बार करना है। मान लीजिए किसी लिस्ट के हर आइटम के लिए एक ही काम करना है, तो फॉर लूप परफेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, लॉजिक हैं, लूप्स भी हैं, पर कोड को ये कैसे पता चलता है कि उसे चलना कब है? इसका जवाब है इवेंट्स, यानी घटनाओं के जरिए। इवेंट का मतलब है कुछ होना। ज्यादातर ये वो एक्शन होता है जो हम करते हैं। जैसे किसी बटन पर क्लिक करना एक इवेंट है, माउस को किसी चीज के ऊपर ले जाना भी एक इवेंट है। अरे, पेज का पूरा लोड हो जाना भी एक इवेंट ही है। और जावास्क्रिप्ट इन इवेंट्स को इवेंट हैंडलर्स के जरिए सुनता रहता है। ये कोड के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे ऑन क्लिक या ऑन माउस ओवर, जो किसी बटन या इमेज से जुड़े होते हैं। जैसे ही वो इवेंट होता है, ये हैंडलर एक खास फंक्शन को चला देते हैं। और जब हमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करना हो, जैसे कि कारों के नामों की पूरी लिस्ट,
तो जावास्क्रिप्ट एरेज का इस्तेमाल करता है। एरे बस जानकारी को एक नंबर वाली लिस्ट में ऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे एक जैसे डेटा को एक साथ रखना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो बस जब हम इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ मिला देते हैं, वेरिएबल्स में डेटा रखना, इफ एल्स से फैसले लेना, लूप से काम दोहराना और इवेंट्स पर रिएक्ट करना, तो तैयार होता है हमारा मॉडर्न इंटरैक्टिव वेब। जावास्क्रिप्ट ने वेब को एक स्टैटिक लाइब्रेरी से बदलकर एक डायनामिक एप्लीकेशन बना दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वेब के एवोल्यूशन में अगला बड़ा कदम क्या होगा, कौन सी नई भाषा इसी तरह के बदलाव लाएगी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।